हेलो बच्चों, आज हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि हम एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो दो दिए गए पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को एक दिए गए रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, a x1 y1 और b x2 y2, और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। और ये P पॉइंट ऐसा है कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो दिस सेक्शन इज M1 एंड दिस इज M2। तो हमको P कोऑर्डिनेट निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A, B और P पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पे। देखिए अभी जब हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा किया तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, x2, क्योंकि ये b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका क्या होगा, सिमिलरली x1, और ये x है और यही x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। इसी तरह से हमने A पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक हमने P पॉइंट से लिया और एक हमने B पॉइंट से। तो B, P और A पॉइंट से हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिया। यहाँ ये कहाँ पे कट करेगा बच्चों, ये y2 पे कट करेगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y2 है। ये y पे करेगा और ये y1 पे करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अच्छा आप ये समझ रहे हैं कि जितने ये परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं ये सारे x एक्सिस के पैरेलल हैं। सिमिलरली ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं ये सभी y एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इस परपेंडिकुलर को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे कट कर रहा है। इसको हमने मान लिया कि ये पॉइंट है Q, सपोज। सिमिलरली इस परपेंडिकुलर को भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये मान लिया कि पॉइंट C है। अब इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो AQP ट्रायंगल है और PCB ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। कैसे? सिमिलर ट्रायंगल आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी क्या होती है कि दो ट्रायंगल्स को, एक ट्रायंगल है मान लीजिए ABC और एक ट्रायंगल है A डैश B डैश C डैश। इसको हम सिमिलर कब कहते हैं, जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, मतलब B B डैश के बराबर हो, C C डैश के बराबर हो और A A डैश के बराबर हो। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है बच्चों कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है। मतलब अगर इनकी साइड्स हम ले लें A डैश B डैश C डैश और इसकी ले लें A B C, तो होता क्या है कि A अपान A डैश इज इक्वल टू B अपान B डैश इज इक्वल टू C अपान C डैश। ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ये लाइन कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। दूसरा देखिए, ये दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों 90 डिग्रीज हैं। तो जब एक ये एंगल बराबर हो गया, दूसरा ये एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल जो दोनों ट्रायंगल का है वो अपने आप बराबर होगा। ये और ये आप जानते हैं क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है ट्रायंगल का 180 डिग्रीज होता है। तो अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। अब देखिए, अब इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि A अपान A डैश इज इक्वल टू B अपान B डैश इज इक्वल टू C अपान C डैश, ये ABC ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों।
अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना है। देखिए तो क्या होगा, ये PA अपान BP ये इक्वल होगा QP अपान CB और AQ अपान PC, ये सब बराबर होंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू AQ अपान PQ, सॉरी AQ अपान PC, और ये बराबर होगा PQ अपान BC के। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये PA अपान BP हमको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, M1 अपान M2, ये चीज हमको पता है, PA अपान BP इज M1 अपान M2। अब AQ, PC, PQ और BC ये हमको निकालना है, कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया M1 अपान M2। अब AQ हमको निकालना है बच्चों, देखिए AQ क्या होगा, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, और ये क्या है हमारा x है ये पूरा, और ये x1 है, ये हो गया AQ x माइनस x1। और फिर देखना है PC क्या है, PC ये लेंथ है बच्चों, तो ये PC क्या हुआ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, और ये क्या है x2 माइनस x, मतलब x2 माइनस x, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, सो दिस इज x2 माइनस x। अब PQ और BC निकालना है, PQ क्या होगा, PQ ये लंबाई है, तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ दैट इज y माइनस y1, और फिर BC क्या हुआ, ये BC हो गया दिस माइनस दिस, BC का लेंथ निकालना है दिस माइनस दिस, दैट इज y2 माइनस y। ये आ गया बच्चों। अब इसमें आप देखिए M1 M2 हमको दिया गया है, x1 y1 x2 y2 दिया गया है, और हमको x और y निकालना है। क्या करेंगे कि एक बार हम ये दोनों टर्म ले लेंगे, इससे हमको क्या होगा, x निकल जाएगा, फिर दोबारा ये और ये टर्म ले लेंगे, इससे हमको y मिल जाएगा, तो x हम निकाल के देखते हैं और सिमिलरली हम y निकाल लेंगे। तो क्या होगा, जब ये दोनों हम साथ में लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि x टर्म को एक साथ ले लेंगे और अदर देन x टर्म जो है वो एक तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 x, ये दोनों टर्म हमने एक साथ ले लिया, और ये दोनों टर्म दूसरी साइड में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x2। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं, ये देखिए x आ गया, इसको इधर ले जाएंगे हम, तो x इक्वल टू हमारा हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, और इधर राइट साइड में जो भी वैल्यूज हैं ये सब दी हुई है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जब हम ये दोनों टर्म लेंगे तो हमारा y आ जाएगा, क्या आएगा y, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट हमारा x y आ गया जो हमको निकालना था, इसी को हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम इसको याद करेंगे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, देखने में हो सकता है मुश्किल लगे, बट इसको याद करना इजी है। कैसे,
जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो a और b के सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर ही कंसंट्रेट करेंगे उस समय। m1 से हम x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दिस साइड रेशियो इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस x कोऑर्डिनेट एंड दिस साइड रेशियो इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द अपोजिट साइड x कोऑर्डिनेट। तो इससे हमारा ये x की वैल्यू निकल जाएगी, सिमिलरली हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की, इसमें देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल 6 है। ये क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3, 8, 5 in the ratio 3:1। क्या पॉइंट्स हैं इसमें? 4, -3 दिया है और पॉइंट दिया है 8, 5। रेशियो है 3:1। तो इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको हम मान लेते हैं x2, y2, और ये अपना क्या है m1 रेशियो m2। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, x1, y1 भी हमको पता है, x2, y2 पता है, प्लस m1, m2 पता है। तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, m1 इज 3 इंटू x2 8 प्लस m2 दैट इज 1, x1 दैट इज 4 अपान 3 प्लस 1 m1 प्लस m। ये क्या आ गया, 24 प्लस 4 अपान 4 दैट इज 28 अपान 4 दैट इज 7। ठीक है बच्चों, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, 3 इंटू y2 दैट इज 5 प्लस 1 y1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये क्या आएगा, 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12 बाई 4 दैट इज 3। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 7, 3। तो जो हमारा P पॉइंट निकला उसका कोऑर्डिनेट हो गया 7, 3। है ना आसान बच्चों, फार्मूला यूज करना कितना आसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 देखते हैं बच्चों हम। एग्जाम्पल 8 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स of the line segment joining the points 8, 2, -2 and -7, 4। तो पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, 2, -2, -7, 4। और ये दो पॉइंट्स इसमें निकालने हैं जो कि 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया जो दिया गया है। ट्राई सेक्शन पॉइंट्स हमको निकालना है, मतलब 2 पॉइंट P और Q निकालने हैं जो कि 3 पार्ट्स में इसको बांटते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये P का अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। ये A हो गया 2 - 2
b हो गया -7 4। इसका पहले हम निकालते हैं। मान लीजिए x1 y1 है ये, तो यहाँ पे x1 क्या आएगा हमारा 1 to 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है a और b पॉइंट्स को, तो क्या हो जाएगा ये 1 into -7 plus 2 into 2 डिवाइडेड बाई 1 plus 2। तो ये क्या हो जाएगा -7 plus 4 डिवाइडेड बाई 3, तो -3/3 दैट इज -1। और इसका y1 क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट m1 दैट इज 1 into y2 4 plus 2 into -2 डिवाइडेड बाई 1 plus 2। ये क्या हो जाएगा 4 -4 डिवाइडेड दैट इज 0। तो पहला कोऑर्डिनेट हमको निकल गया पहले पॉइंट का p का। p का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -1 0। ठीक है, अब p आ गया, a और b दिया हुआ है। अब ये q पे ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये क्या होगा कि p और b का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट एक स्पेशल केस होता है सेक्शन फार्मूला का। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 plus x2/2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 plus y2/2। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सॉरी x2, q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2 क्या होगा बच्चों -1 प्लस -7 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये -8/2 दैट इज -4। और y2 क्या आएगा, वो भी मिड पॉइंट है, तो 4 + 0। अब हमको a को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, हमको p और b के बीच क्या निकालना है पॉइंट। तो y2 = 0 + 4 अपॉन 2 दैट इज 2। ये दूसरा पॉइंट जो आ गया बच्चों -4 2 है, तो q इज -4 2। तो एक पॉइंट हमारा आया -1 0 और एक पॉइंट आ गया -4 2। इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।